नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। पर यकीन मानिए, आज हम वाक्यों के नियम रटने नहीं वाले हैं, बल्कि एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह समझेंगे कि आखिर ये वाक्य बनते कैसे हैं और इनकी गहराई क्या है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट क्या है। हम शुरुआत करेंगे वाक्यों की वास्तुकला से, फिर देखेंगे 3 मास्टर ब्लूप्रिंट्स, उसके बाद योजक शब्दों का टूल बॉक्स, फिर वाक्य रूपांतरण के नियम और आखिर में कुछ बेहद काम की ट्रिक्स। चलिए शुरू करें। भाग 1, वाक्यों की वास्तुकला यानी सेंटेंस आर्किटेक्चर। व्याकरण में जब हम रचना कहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है निर्माण या कंस्ट्रक्शन। जरा सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग ईंटों और सीमेंट से बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही व्याकरण में भी एक वाक्य 2 मुख्य चीजों से बनता है। पहला है ब्लॉक यानी हमारे उपवाक्य जो अर्थ के ठोस पिलर होते हैं, और दूसरा है हमारा गोल्डन सीमेंट यानी योजक शब्द। ये वो सुनहरे शब्द हैं जो इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर एक मजबूत वाक्य की इमारत तैयार करते हैं, है ना, बिल्कुल आर्किटेक्चर जैसा। भाग 2, 3 मास्टर ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं कि वाक्यों के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहला ब्लूप्रिंट है हमारा सरल वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे बेसिक और सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका गणित एकदम सीधा है, बस एक उद्देश्य और एक मुख्य क्रिया। मतलब इसमें किसी भी तरह के गोल्डन सीमेंट या योजक शब्द की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं या फिर राम पुस्तक पढ़ता है। एकदम सीधी और स्पष्ट बात। अब आते हैं संयुक्त वाक्य पर। ये तब बनता है जब 2 या उससे ज्यादा स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द के सीमेंट से जुड़े हों। यहां सबसे बड़ा रूल है स्वतंत्रता का नियम। इसका मतलब है कि अगर हम बीच के सीमेंट को हटा भी देना तो भी दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं, बिल्कुल उन 2 अलग अलग घरों की तरह जो बिना किसी पुल के भी अपनी जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दोनों हिस्से एकदम इंडिपेंडेंट हैं। सही कहा ना? और तीसरी महत्वपूर्ण संरचना है मिश्र वाक्य। यहां आर्किटेक्चर का रूल पूरी तरह बदल जाता है। यहां लागू होता है निर्भरता का नियम यानी डिपेंडेंसी। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी उस पर निर्भर होते हैं। मतलब जो आश्रित उपवाक्य है उसका अकेले कोई खास मतलब नहीं निकलता, उसे सपोर्ट के लिए मेन उपवाक्य की जरूरत पड़ती ही है। ये समझ लीजिए कि एक मेन घर है और साथ में उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन जुड़ा हुआ है। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ कि कल छुट्टी रहेगी पहले हिस्से पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही आसान है। संयुक्त वाक्य 100% स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल 2 अलग और आज़ाद इमारतों की तरह, जबकि मिश्र वाक्य हमेशा आश्रित होते हैं, एक मुख्य इमारत और उस पर टिकी दूसरी संरचना की तरह। अगर ये इमेजिनेशन दिमाग में बैठ गई तो वाक्यों की गहराई को समझना सच में बच्चों का खेल हो जाएगा। भाग 3, योजक शब्दों का टूल बॉक्स। अब देखते हैं हमारे सुनहरे सीमेंट के प्रकार। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टूल बॉक्स सच में किसी खजाने से कम नहीं है। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। और दूसरी तरफ मिश्र वाक्यों के लिए हमारे पास हैं कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, यदि तो। हम कौन सा सीमेंट चुनते हैं बिल्कुल इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वाक्य की फाइनल बिल्डिंग कैसी बनेगी। अगर लंबे लंबे नियम याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, इन्हें मैथ के सिंपल इक्वेशंस की तरह याद रख लेते हैं। सरल वाक्य मतलब बस एक मुख्य क्रिया। संयुक्त वाक्य का फॉर्मूला है एक स्वतंत्र वाक्य प्लस कनेक्टर प्लस दूसरा स्वतंत्र वाक्य। और मिश्र वाक्य वो है कनेक्टर प्लस आश्रित वाक्य प्लस कनेक्टर प्लस मुख्य वाक्य। ये फॉर्मूले समझ लिए तो व्याकरण एकदम लॉजिकल और आसान लगने लगेगी। भाग 4, वाक्य रूपांतरण के नियम यानी हमारे वाक्यों का रेनोवेशन। जब किसी वाक्य को बदला जाता है तो सबसे बड़ा और गोल्डन रूल क्या होता है? रचना बदलना, अर्थ नहीं। इसका मतलब है कि इमारत का बाहरी ढांचा तो हम बदल सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा यानी उसका असली मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। इस रेनोवेशन को एकदम परफेक्टली करने के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मूल वाक्य की फीलिंग और अर्थ को गहराई से पहचानना। स्टेप 2, अपनी जरूरत के हिसाब से मुख्य क्रियाओं को एडजस्ट करना, यानी उन्हें जोड़ना या हटाना। और स्टेप 3, जिस भी तरह का नया वाक्य बनाना है, टूल बॉक्स से उसके लिए एकदम सही योजक शब्द उठाना,
बस इन 3 स्टेप्स से कोई भी वाक्य बिना किसी गलती के ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। भाग 5 मास्टर ब्लूप्रिंट और ट्रिक्स। अब करते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। चलिए मान लेते हैं कि हमारे सामने एक सरल वाक्य है, सूर्यास्त होने पर अंधेरा छा गया। इस वाक्य में समय और घटना पर मेन फोकस है। अब जरा दिमाग लगाइए कि इस एक ढांचे को तोड़कर संयुक्त और मिश्र वाक्य में कैसे रेनोवेट किया जा सकता है। देखिए कितना आसान है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इसे 2 इंडिपेंडेंट घटनाओं में तोड़ दिया गया और का सीमेंट लगा दिया। सूर्यास्त हुआ और अंधेरा छा गया। वहीं मिश्र वाक्य बनाने के लिए डिपेंडेंसी वाला कनेक्टर यूज किया गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधेरा छा गया। नोट किया आपने? बात बिल्कुल वही है, बस बिल्डिंग का डिजाइन पूरी तरह बदल गया है। अच्छा, अब एक और चैलेंज लेते हैं। ये वाला कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट से जुड़ा है। सरल वाक्य है, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं आया। अब बताइए, इसे बदलने के लिए हमारे टूल बॉक्स के कौन से शब्द सबसे सही फिट बैठेंगे? इसका एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। संयुक्त वाक्य के लिए कॉज और इफेक्ट को अलग किया गया और बीच में इसलिए लगाया गया, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। और मिश्र वाक्य के लिए कारण को आश्रित बना दिया गया और क्योंकि का इस्तेमाल किया गया, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। एकदम सिंपल लॉजिक है। चलिए वास्तुकला की एक आखिरी चुनौती पर विचार करते हैं। ये किसी विशेषता या क्वालिटी पर बेस्ड है। वाक्य है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस क्वालिटी को अलग अलग ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। संयुक्त वाक्य में पहचान और विशेषता को अलग करके और से जोड़ दिया जाता है। वे अच्छे लड़के हैं और परिश्रमी हैं। और मिश्र वाक्य बनाने के लिए पूरा एक विशेषण उपवाक्य ही बना डाला जाता है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। देखिए कैसे एक सिंगल क्वालिटी को बड़ी ही चतुराई से अलग अलग ब्लॉक्स में फिट कर दिया गया। अब बात करते हैं उस चीज की जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम बचाएगी, हमारी डायग्नोस्टिक टेबल। वाक्य को तुरंत पहचानने का यह सबसे तेज तरीका है। ट्रिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले कनेक्टर यानी योजक शब्द को ढूंढिए और फिर मेन वर्ब्स को काउंट कीजिए। अगर एक ही क्रिया है और कोई कनेक्टर नहीं तो पक्का वो सरल वाक्य है। अगर और परंतु जैसे कनेक्टर्स हैं और दोनों हिस्से आजाद हैं तो वो संयुक्त वाक्य है। और अगर की, जो जैसे शब्द हैं और एक हिस्सा दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो 100% मिश्र वाक्य है। ये टेबल एग्जाम हॉल में किसी सीक्रेट वेपन की तरह काम करती है। तो आज के सेशन का हमारा सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, रचना को समझें, रटे नहीं। अगर ग्रामर के रूल्स बिना समझे रटे जाएं तो हमेशा कंफ्यूजन होगा, लेकिन एक बार वाक्यों की इस वास्तुकला को, इसके पीछे के साइंस को समझ लिया जाए तो एग्जाम में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई वाक्य सामने आए तो 1 सेकंड रुककर खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या ये एक पूरी तरह से आजाद इमारत है या किसी और पर टिकी हुई कोई संरचना। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स की प्रैक्टिस करती रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।